हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रगुरु और पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि पर्यावरण के क्वेश्चंस की वीडियोस के लिए हम पीडीएफ बनाना शुरू कर दें। जब तक वो पीडीएफ नहीं बनती है, हम ढेर सारे पीडीएफ फाइल और स्क्रीनशॉट्स जो है हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उसको जा करके वहाँ से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। और गूगल पे भी आप सर्च करके कुछ पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। देखिए, राष्ट्रगुरु और पर्यावरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप एक साथ कंबाइन करके तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप स्पेशल पर्यावरण के क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए। क्या स्पेशल पर्यावरण के क्वेश्चन भी आप कुछ पढ़ लीजिए। हम कुछ तो क्वेश्चन आंसर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर जाके देखिएगा। ढेर सारे स्क्रीनशॉट्स वहाँ पर हमने सेव कर रखे हैं, पीडीएफ फाइल है, कुछ किताबों के वहाँ पर लिंक भी है, तो आप उन सबको जा करके वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जब तक हम पीडीएफ फाइल अपने आप से बना नहीं रहे और वीडियो नहीं बनाए, तब तक आप उनको पढ़िए। और हम जल्दी ही खुद से वीडियोस बनाएंगे और ढेर सारे पीडीएफ फाइल भी आपको और भी देंगे, तब तक आप उनको पढ़िए। और इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं, तो चलिए आइए इसको भी आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कुछ चीज़ें आपको रिपीटेड मिलेंगी तो आप परेशान मत होइएगा, रिवीजन के तौर पर आप दोबारा देख लीजिए। अगर आपका देखने का मन नहीं तो आप पीडीएफ फाइल पढ़ लीजिए, पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? कृषि में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। अगर पूछता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, अगर पूछता कि भारत में, तो एमएस स्वामीनाथन हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। और ये कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से संबंधित है, इनको आप याद रखिएगा। फिर से हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। इनको भी आप याद रखें, क्योंकि नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए, बांध से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, इनको याद रखिए कि कौन से डैम यानी कि बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, और टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगर आपको याद रहा तो आप बता देंगे टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में। मैटूर बांध तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में। इंद्रावती बांध उड़ीसा में। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में। और अलमाटी बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये कुछ बांध से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? गुजरात का। गुजरात का जो है सबसे लंबा समुद्र तट है। समुद्र तट सबसे लंबा किसका है? गुजरात का है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। देवनाम प्रिय उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक शासक कौन था? अजातशत्रु। देखिए, ये प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन स्थान है राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासक कौन थे? अजातशत्रु। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक शासक कौन था? अजातशत्रु यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इनको भी आप याद रखिए। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने कहा है। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वेदों की ओर लौटो, ये स्लोगन स्वामी दयानंद सरस्वती का, इनको भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूछे कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर पंजाब सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और पूछे कि कब लागू किया गया था, तब उसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। स्वीकार करने की बात पूछेगा तो बताएंगे कि 26 नवंबर 1949। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है कहाँ पर है? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब यहाँ पर है कि उनकी मृत्यु स्थल, ठीक है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? डांडिया जो है गुजरात का प्रसिद्ध है। और ये देखिए, ये कुछ हमने इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य लिखा है, सभी राज्यों के यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट वाले बता देते हैं, बाकी आप PDF फाइल से पढ़ लीजिएगा। झारखंड का हो जाएगा छऊ, और उत्तराखंड का हो जाएगा गढ़वाली और कुमायूं, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। देखिए, ये आंध्र प्रदेश वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पंडवानी, और हिमाचल प्रदेश का छपेली और डंडा नाच हो जाएगा। और गुजरात का गरबा और डांडिया, इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। गुजरात का गरबा और डांडिया अच्छे से याद रखिएगा। पूछ लेगा कि डांडिया किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे गुजरात से। पूछे गरबा किस राज्य से संबंधित है, तब भी आप बता देंगे गुजरात से। असम का बिहू, कई बार एग्जाम में पूछा है कि बिहू किस राज्य से संबंधित है, सीधे सीधे असम सही आंसर वहाँ पर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का काठी, मणिपुर का मणिपुरी, और उड़ीसा का ओडिसी, राजस्थान का झूमर और पनिहारी, ये सभी राजस्थान के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। इन सभी लोक नृत्य को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से आराम से पढ़िएगा, PDF फाइल आपको दे दी जाएगी। और एग्ज़ाम में कई बार तो इम्पोर्टेंट जो डेज़ होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट डेज सेलेक्ट करके लिखा जो ज़्यादातर पूछा गया है। देख लेते हैं। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। अगर आप कहते हैं तो हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐड कर देंगे नई वीडियो में। और ये सभी क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, तो इनको हम स्किप कर देते हैं। आप इनको PDF फाइल में पढ़ लीजिएगा। कुछ हमने नए क्वेश्चन ऐड किए थे, उनको आपको बता देते हैं। देखिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हम ये सभी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ ये राष्ट्रगौरव का ही एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और अभी हम इन सभी क्वेश्चन को आपको करा देते हैं। जो क्वेश्चन हमने स्किप किए थे, उस समय नहीं कराए थे, उनको अब करा देते हैं। और अगर आप कहते हैं तो इस वीडियो को हम एक बार फिर से डिटेल में बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए, ये क्वेश्चन हम सीधे क्वेश्चन पेपर से ही टाइप करके बताते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में किस वर्ष सम्मिलित हुए थे? 1893 में सम्मिलित हुए थे। महात्मा गांधी ने चंपारण में भाग लिया था। चंपारण किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? इस दिए हुए ऑप्शंस में सोयाबीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। विश्व में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका।
भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का है। तो देखिए ये पूछा है कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का, इसीलिए हमने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया है। जो इम्पोर्टेंट नृत्य है कौन सा किस राज्य का है उसको आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए सभी हम राज्यों के लोक नृत्य बता दिए। PDF फाइल आपको मिल जाएगी, बेहतरीन तरीके से आराम से पढ़ लीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हैं तो भी बता देते हैं। हाँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने पर्यावरण के क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, ये नए क्वेश्चन है, ये और ये नए क्वेश्चन है, बाकी रिपीटेड है, उनको भी अब आपको करा देते हैं, उनको आप रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को कैसे बचाया जा सकता है? वन रोपण करके बचाया जा सकता है। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध जो है तृतीयक वर्ग में आता है। बाकी क्वेश्चन हम आपको रिवीजन करा देते हैं और हम आपको बता दें कि हमने पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जा कर के उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हम कुछ क्वेश्चन वगैरह भी टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन जैसे टाइप हो जाएंगे तो हम फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम से पहले कुछ रिवीजन वाली वीडियो अपलोड करें तो बता दीजिएगा कमेंट करके, हम कुछ वीडियोस रिवीजन के नाम पर फिर से अपलोड करेंगे और उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देंगे। चलिए अब हम इन क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, क्योंकि राष्ट्र गौरव और पर्यावरण का एग्ज़ाम है तो राष्ट्र गौरव के 50 क्वेश्चन, पर्यावरण के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा काला रंग होगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। मिनी माता रोग किसके होता है? HG से होता है। HG का मतलब होता है पारा, यहाँ पर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। रेड डाटा बुक क्या है? ये संकटग्रस्त पेड़ों पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? वन संरक्षण से। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984। देखिए रात को 2 से 3 दिसंबर के बीच में हुई थी, रात की घटना है जब ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत जानवरों की भी मृत्यु हो गई थी जब ये भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी वहाँ थी तो वहीं से ये गैस लीकेज हुई थी, तो बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तभी सबसे ये क्वेश्चन बनता आया है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये भोपाल में हुई थी। भोपाल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। किसके कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण होता है। यहाँ पर होना चाहिए था किसके कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। देखिए क्या क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। सुंदरवन निम्न में से कौन से अधिक पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत तरीके से लिखा, यहाँ पर होना चाहिए था कि सुंदरवन में निम्नलिखित में से अधिक मात्रा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी होते हैं।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। और बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किस वृक्ष पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? आर्थर टांसले को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए उन्हीं क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। सबसे अधिक वन किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इस वीडियो को भी यहाँ पर स्टॉप करते हैं और हम जल्दी ही कुछ और भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करेंगे। आप कमेंट करके आप अपना एग्ज़ाम डेट हमेशा बता दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की जब एग्ज़ाम डेट कमेंट्स के माध्यम से हमें रिसीव होता है तब हम आपके एग्ज़ाम से पहले वीडियोज़ बना देते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। और कुछ क्वेश्चन जो अगर क्वेश्चन पेपर आपको लाने दिया जाता है तो आप हमें क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ताकि हम क्वेश्चन पेपर का आंसर की आपको बना के दे देंगे। क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन भी करा देंगे और आंसर की भी मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहेंगे उनको वो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा देखने के लिए, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा नीचे हमने ना क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ वो यहाँ स्क्रीनशॉट भी हमने यहाँ पर सेव कर रखे। तो जो क्वेश्चन कहाँ पूछे गए थे, ये राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है वो पेपर की कटिंग। तो आप इनको भी यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए लास्ट में जो भी है ये आप देख सकते हैं। हमने सभी का तो आंसर आपको करा दिया है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और ये देखिए क्वेश्चन जो है वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि पर्यावरण सेक्शन से पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है वायु प्रदूषण हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक, कृत्रिम एवं मानव निर्मित केवल दो, वन और दो दोनों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे यहाँ पर सही हो जाएगा, ये दोनों हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक रूप से कैसे वायु प्रदूषण होता है? जैसे कि चक्रवात आता है तो खूब तेज़ी से चक्रवात आता है तो धूल मिट्टियाँ खूब उड़ती है तो वायु प्रदूषण होता है, तो वो प्राकृतिक रूप से होता है। कृत्रिम रूप से आपको मालूम है कि इंडस्ट्री से बहुत ढेर सारा धुआं निकलता है, बाइक से धुआं निकलता है, तो मतलब वाहनों से धुआं निकलता है। तो जो वायु प्रदूषण है तो प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और मानव निर्मित दोनों तरीके से हो सकता है। प्राकृतिक रूप से हमने आपको बता दिया कि जैसे कि चक्रवात आता है, तूफान आता है तो ढेर सारा धूल के कण हवा में फैल जाता है तो वायु प्रदूषण हो जाता है, तो वो प्राकृतिक रूप हो गया। और देखिए ये क्वेश्चन क्या है? वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस, क्योंकि जो ब्रोंकाइटिस जो रोग है ये श्वसन संबंधी बीमारी है। तो जो भी बीमारी श्वसन संबंधित होंगी वो ज़्यादातर वायु प्रदूषण से ही होती हैं। तो यहाँ पर ब्रोंकाइटिस सही आंसर हो जाएगा। और बाकी ये जो सभी क्वेश्चन हैं हम आपको पहले भी करा चुके हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। और अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं कि हम राष्ट्रगौरव और पर्यावरण से संबंधित और भी वीडियोस लगातार अपलोड करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा। मिलते हैं हम